हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राम ओम, मेरे ओम, तेरे ओम, सब कुछ ओम, सब कुछ ओम है, सब ओम है, सब कुछ ओम, ओम सब कुछ ओम। गुरु ओम शिव ओम। गुजरा हुआ वक्त कभी लौटता नहीं। क्यों नहीं लौटता? कि उसे इतिहास बनना होता है। वर्तमान का समय ही व्यक्ति का आने वाले भविष्य पे आधारित है। जिसका वर्तमान बढ़िया होता है उसका भविष्य भी हमेशा बढ़िया होता। इसलिए मनुष्य को बिना आलस करे हुए वर्तमान के साथ ही चलना चाहिए, तभी उसका भविष्य काल जो है बढ़िया बनेगा। क्योंकि जो वर्तमान में चलते चलते भूत बन जाता है, फिर उसमें उसकी यादें, उसका पश्चाताप भी सामने आता है। ईश्वर ने हमें दोनों हाथ लिए दिए हैं, इन हाथों को दोनों को हम हिलाएं ताकि शरीर के अंदर रुका हुआ रक्त जो है संपूर्ण नसों में प्रभावित हो जाए, संपूर्ण नसों में दौड़ने लगे। मनुष्य जब तक ही राजा है, जब तक उसका शरीर उसके साथ है, शरीर उसका सहयोग कर रहा है। शरीर क्षीण होने लगता है, बीमार होने लगता है, फिर वो राजा क्या, वो नौकर क्या नाले लायक भी नहीं रह जाता। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि। महापुरुषों का सगा एक पल भी मिल जाए तो हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म है पुण्य में बदल जाते हैं। जितने भी शरीर के जॉइंट हैं सब में नसों का खेल है, सब में नसें प्रभावित रहती हैं। और वो कब रहती हैं? जब इन हाथ पैरों को हम चलाते हैं, तभी हमारा जो है वर्तमान जो सकुशल बनता है। हाथों को जब तक चलाओगे नहीं तब तक शरीर के अंदर आपके जो फुर्ती नहीं आएगी, तब तक आपका शरीर वर्क नहीं करेगा। इसलिए इन हाथों को नु करके चलाना चाहिए रोज 25 से 50 बार। सांसों की क्रिया नासिका से द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि नासिका के द्वारा ही शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। गर्दन को घुमाने से सर्वाइकल कभी जीवन में नहीं होता है। इसलिए गर्दन को सहज भाव से पूरा चारों गोल राउंड घुमा, फिर वापसी लेने चाहिए। यानी पहले सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी की तरफ, फिर चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी की तरफ गर्दन को एक जगह खड़े होके हल्के हल्के घुमाया जाता है, तो सर्वाइकल और सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। गर्दन आगे पीछे करने से कभी भी आपके गर्दन में तिनका नहीं आएगा, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। थोड़ी को दाएं कंधे पे रखेंगे, धीरे धीरे बीच में लाएंगे, फिर बाहर कंधे पे। ये अभ्यास करने से कभी भी हमारा रक्त का जो दौरान है, जो बीपी है, वो कभी कंट्रोल से बाहर नहीं होता, यानी बढ़ता नहीं। थोड़ा हाथों को खोलते हुए दाएं, और कोणासन बनाना है तो बाएं, ये बनता है कोणासन।
थोड़ी मेहनत जरूर पड़ती है, लेकिन अमृत प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति अमृत में जीवन जीने लगता है। नशे खिंचने से अपना कार्य करना चालू कर देती हैं, और जो नशे सुखड़ जाती हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। आजकल लाखों लोगों का पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, जिससे हम कहते हैं हिंदी में अग्नि। अग्नाशय का काम शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को देना है, यानी जितना भी उसके अंदर शुगर का लेवल है वो घट जाता है और सामान्य रूप बना लेता है। मोटापा कम करने के लिए थोड़ा तुलसी के पत्तों का सुबह शाम दोपहर अगर लिया जाता है, चाहे दही के अंदर चाहे शहद के अंदर, तो 2 से 3 महीने में मोटापा अपने आप घट जाता है। खाने को बस चबाने का तरीका जो सही होना चाहिए। खाना जब तक चबेगा नहीं जब तक उसका पूर्ण रस नहीं बने। हर व्यक्ति अपनी भूख से अधिक खाता है, तो इसलिए मोटापा बढ़ता है। भूख से हमेशा 1-2 रोटी कम खाएंगे तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शरीर को शुद्धता मिलेगी, शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध अग्नि मिलेगी। जिन लोगों के कमर में बहुत ही अधिक दर्द रहता है, वे इस अभ्यास को धीरे धीरे श्वास भरते हुए और धीरे धीरे श्वासों के साथ इस क्रिया को करेंगे। घुटनों के लिए हमें घुटनों का भी थोड़ा हल्के से अभ्यास करेंगे, तो गोल राउंड में घुमाने का। घुटने गोल राउंड में घूमने से जो है नसें चारों तरफ की काम करती हैं, आगे के भी, दाएं की भी, पीछे की भी। नसों का जाल चारों दिशाओं में फैला रहता है। शरीर के अंदर 4 दिशाएं होती हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं का अगर सेंटर सही रहता है तो चारों दिशाओं की नसें सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। व्यक्ति को मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। मन के द्वारा ही व्यक्ति को बार बार ही धरती लोक पे जन्म लेना पड़ता है। मन को उस मनमेश्वर भगवान नारायण में लगाते हैं तो मन उनका हो जाएगा। जब उनका हो जाएगा तो संसार भी पूरा उन्हीं का है। इसलिए मन को जो है हमेशा लगाम के साथ खींच के रखना चाहिए। पंजों पर बैठने से हमारा पाचन रस कभी बिगड़ता नहीं, इसलिए हमें पंजों का अभ्यास रोज निरंतर करना चाहिए और पंजों को ऐसे ऊंचा उठा के रखना चाहिए। और धीरे से फिर हमें घुटनों पे ही जोर देते हुए, और घुटनों में अगर ताकत हो ऐसे धीरे से उठ जाना चाहिए। फिर धीरे से आपने फिर जो है फिर पंजों पे बैठने का अभ्यास करें। ऐसे 5 से 10 राउंड जब हम रोज़ कर लेंगे तो हमारे घुटने मजबूत होंगे और हमारा जो भी आंतों का सिस्टम है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि पंजों पे बैठने पे, उड़ू हुए बैठने से आंतों में कभी इन्फेक्शन नहीं होता और आंतों के अंदर कभी भी, पेट के अंदर कोई भी गैस और वायु नहीं बनती। तीन से शुरुआत आप हल्के हल्के कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसे बढ़ा सकते हैं। पाँच 7 बार इस अभ्यास को भी दोहराएंगे, यानी कि ये हमारे घुटनों को इसी प्रकार दूसरे पैर को अभ्यास वो कला है। एक बार अगर व्यक्ति उस अभ्यास को पक्का कर लेता है फिर उसे ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं रहती। जवानी में करा गया अभ्यास बुढ़ापे तक आदमी को मजबूत और बलवान बना के रखता है। बुढ़ापा जब आता है जब हमारी नसें और अंदर के अंग दुर्बल हो जाते हैं। इनका डेली अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो कभी हमें बुढ़ापा नहीं आएगा। ध्रुव आसन एक ऐसा आसन है जिसे बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में लगाया था और नारायण के लोग पहुंच के ध्रुव तारा के रूप में उत्तर दिशा में अपना स्थान बनाया था 7 ऋषियों के साथ।
इसी आसन को भागीरथ जी ने करके गंगा को धरती पे लाके अपने पूर्वजों का उद्धार करा था। अभ्यास वो कला है जो अगर आदमी करे तो कलाकार बन जाता है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाते बनाते भगवान को पा जाता है, ईश्वर की मूर्ति, वैसे इंसान जो है अभ्यास करते करते स्वयं भगवान का, नारायण का हो जाता है। अंदर नहीं रह पाता। श्वासों को बाहर निकाल देंगे और बढ़ते हुए ऊपर। शरीर के अंदर शुद्ध प्राणवायु जब आ जाती है तो आदमी का मन भी टिक जाता है। मन विषय विकारों में, काम क्रोध मोह लोभ में टिक ही नहीं सकता। अगर भागेगा तो वापसी वो भाई भगवान के चरणों में पहुंचेगा। भगवान का मतलब है भाषे भूमि आसे अग्नि भाषे वायु नीर जल, ये 5 तत्वों से मिलकर हमें ईश्वर का नाम मिला है। धीरे धीरे पीछे जाएंगे। शुद्ध वज्रासन बहुत बढ़िया आसन है। जो मनुष्य, जो प्राणी इसका अभ्यास निरंतर करेंगे वो जीवन में पैरालाइसिस और जो भी सुन्नपन है बॉडी का, उससे कभी पीड़ित नहीं होंगे। क्योंकि जब बीपी बढ़ता है तो नसें अंदर जो है डैमेज होती है, उससे पैरालाइसिस शिकायत होती है और फिर ज़िंदगी भर दवाइयों पे हमें रहना पड़ता है। इसलिए अभ्यास को रोज करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास एक भोजन का कार्य करता है। जिस प्रकार प्राणी को शरीर चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस योग अभ्यास की आवश्यकता है। नहीं तो किसी के नाखून काले पड़ गए, किसी की उंगली काली पड़ गई, किसी का एड़ियाँ फट गई, ये सब योग अभ्यास न करने के कारण। पंजों को चलाने से हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी शून्य नसें हैं उनके अंदर रक्त का दौरान धीरे धीरे सुचारू होता है। जो व्यक्ति नित्य योग अभ्यास करता है, सूर्य दर्शन करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं रहता। मनुष्य का सुख दुख मनुष्य के कर्म पे आधारित है। मनुष्य अगर अपना निष्काम भाव से कर्म करता है तो सुख और दुख उसे कभी भी प्रभावित नहीं करती। क्योंकि सारा निर्णय मनुष्य के स्वयं के विवेक और कर्म पे आधारित है। अगर अर्जुन कर्म नहीं करते तो महाभारत को नहीं जीता जाता। उन्होंने अंतःकरण में छुपे भगवान ने जो उन्हें ज्ञान दिया था गीता का, उसके पद चिन्हों में चले हैं और विजय श्री की प्राप्ति करी है। जैसी संगत वैसी रंगत। व्यक्ति की अगर संगत बढ़िया होती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी बुरे रास्ते नहीं चलता। लोभ लालच जो है व्यक्ति को बुरे रास्ते पे चला देता है। इसलिए संगत जो है हमेशा बढ़िया रखो। 5 पश्चिम तानासन के साथ अभ्यास को हम दोहरा रहे हैं। इससे मेरुदंड में कभी भी परेशानी नहीं आती। रीढ़ की हड्डी में कभी गैप नहीं आता। चाहे L1 हो, L2 हो, L3, L5, ये हमेशा जो है अपनी जगह से कभी भी गैप नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण बात और कफ और पित्त तीनों का कंट्रोल होता है। 5 पश्चिम तानासन। धीरे धीरे अभ्यास। पांच पश्चिम ताम एक ऐसा आसन है जिससे पथरी निकलेगी और दूसरे गुर्दे की जिन लोगों को बीमारी बार बार रहती है, पेशाब संबंधित शिकायत रहती है, वो भी इस कटी पिंडक को करने से दूर हो जाएगी। देखिए, ईश्वर ने आपको धरती पे इसलिए भेजा है कि आप अपना उद्धार करें, ना कि दुनिया में फंस के फिर उसी में जो अपना सत्यानाश करें। इसलिए जो है फंसना नहीं है, संसार में रहते हुए अपना उद्धार करना है। पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे।
वात और कफ और पित्त ये ओमकार है, इसलिए ओम का 3 बार जप करते ही हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतम्। वायु मुद्रा में बैठना चाहिए ताकि हमारे अंदर वायु से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर हो। वायु से गठिया होता है, वायु से हार्ट के रोग होते हैं, वायु से सब कुछ हो जाता है, वायु से ही बीपी बढ़ता है। इसलिए हमें जो वायु मुद्रा का पहली उंगली जो तर्जनी उंगली कहलाती है, जो अंगूठा है उसके ऊपर रख के ऐसे सीधे बैठना, कमर गर्दन सीधी करना, श्वासों को खींचेंगे पूरा नासिका के द्वारा फेफड़ों तक, छोड़ेंगे। ऐसा अभ्यास 20 बार। देखिए, जिसके फेफड़ों में सांसें आती जाती रहती हैं उसे कभी ठंड का असर नहीं आता, उसे ठंड नहीं लगती। प्रकृति के जो साथ बना रहेगा, प्रकृति उसे अपने संग रखती है। और प्रकृति में क्या है? शुद्ध प्राणवायु। सांसों का जो शुद्ध जगह है वो हमारे फेफड़े हैं, और वो कहाँ से आती है? नासिका के द्वारा। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे लीवर की, चाहे सोराइसिस की, चाहे एलर्जी की, वो सांस सही से लेने से ही वो दूर हो जाती है। यहाँ तक कि आंखों तक की रोशनी भी अगर बढ़ानी है, होठों को बंद करते हुए नासिका से अगर आप सांस लेते हो छोड़ते हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी कब बढ़ेगी? जब शुद्ध प्राणवायु अंदर पहुंचेगी। वो पहुंचती है हमारी इन दोनों सूर्य चंद्र नाड़ी के द्वारा। सूर्य नाड़ी उसे कहते हैं जो हमारे अंदर भोजन रस बनाए। चंद्र नाड़ी उसे कहते हैं जो हर समय पानी की, जल की पूर्ति करे। शरीर के अंदर जल की अगर कम बढ़ती रह जाता है, शरीर के अंदर बहुत प्रकार की ऐसी बीमारी आ जाती है जिनका जीवन में इलाज ही नहीं हो पाता। जो व्यक्ति पानी पीने से मन चुराता है या पानी नहीं पीता है सुबह को, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी रोगों से छुटकारा नहीं पा सकता। देखिए, धरती के अंदर जल है, और इतना जल है कि धरती उस पर टिकी हुई है। और कितना जल है? 75%, यानी 25% मात्र धरती है ये। इसीलिए शरीर के अंदर कम से कम 3 भाग जल हो और 1 भाग तुम्हारा अन्न खाना जो हो वो रहना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है। कम पानी में शरीर का रक्त खराब हो जाता, लीवर खराब हो जाता, किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि उसे इतना पानी चाहिए कि वो उस गंदगी को बाहर निकाल सके। जब हमारी नाश्ते से प्राणवायु अंदर जावे तो आपके अंदर जो भी अत्यधिक कफ है, वात है, पित्त है, वो समान रूप में आ जाएगा। जो व्यक्ति सांस लेने छोड़ने में मन चुराएगा या नहीं लेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। बॉडी की अग्नि हर समय जलती रहनी चाहिए ताकि आपके अंदर मौसमों का प्रभाव ना पड़े, ना ठंड का, ना गर्मी का, ना बरसात का। बरसात में भीगने पे बुखार आ जाता है, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, क्योंकि
अंदर की अग्नि कमजोर रहने के कारण। खूब लंबे सांस लेने छोड़ने से कभी भी हार्ट के अंदर जो नसें बंद होती हैं, जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हमेशा छुटकारा मिल जाता है। कपाल भाती वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, नाकों संबंधी बीमारियां दूर होती हैं, दमा खांसी अस्थमा से छुटकारा मिलता है। लेकिन इस प्राणायाम को कम से कम लगातार 1 साल से 2 साल अभ्यास करा जाए, क्योंकि शरीर के अंदर बीमारी बहुत लंबे समय से आई हुई होती है। उस समय को सामान लाने के लिए 1 साल से 2 साल, और जब आप स्वस्थ हो जाएं तो इस प्राणायाम को किसी भी क्रिया को छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आपको जीने के लिए योग अभ्यास, योग प्राणायाम जरूरी है। कपाल भाती करने से रीढ़ की हड्डी में कभी भी गैप नहीं आता। क्यों नहीं आता है कि हड्डियों को पूर्ण शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नसें शरीर के अंदर हैं, जो अंदर ही अंदर डैमेज होती हैं। योग हमारे सांसों के अंदर है, जो अंदर ही अंदर नसों को खोल देता है। बीमारी शरीर के अंदर है, लेकिन प्राणवायु हमारी नासिका के अंदर है। नासिका के अंदर जो प्राणवायु जाती है वो बीमारी को जड़ से मिटा देती है। पेट को जितना आप अंदर खींचोगे उतना ही आपके अंदर साहस आएगा, बुद्धि भक्ति बढ़ेगी, और आपके अंदर जो भी रोग हैं वो समाप्ति की तरफ जाएंगे। पेट को जो लोग नहीं खींचते उनका कभी मोटापा कम होता ही नहीं, क्योंकि वो चर्बी पे जोर नहीं लगाते। जो व्यक्ति उद्यान बन के द्वारा चर्बी को खींचेगा, इस पेट को अंदर खींचेगा, उस व्यक्ति का पेट ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, वो भोजन करने से पहले कम से कम 100 से 150 बार पेट को अंदर खींचते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनके अंग रहते हैं। उन अंगों को बल देने के लिए, स्वस्थ करने के लिए उद्यान बंद का अभ्यास 3 से 5 बार, बल्कि 10 बार तक अगर व्यक्ति कर लेता तो ऐसा व्यक्ति का पेट निकलता नहीं है। जठरा अग्नि तीव्र होती है, लेकिन सामान्य रूप में इतनी तीव्र नहीं होती कि अंदर जो खाया पिया जो समाप्त जल्दी कर दे। धीरे धीरे पोषण रस बनाती है, उसके बाद ही शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है। आपका पैनक्रियाज ही आपकी जठरा अग्नि अग्नाशय कहलाता है, जिसे आप शुगर और के नाम से संबोधित करती हो। 3 से 5 बार कंठ दबाने का अभ्यास। श्वास भरेंगे, कंठ में ही सारी बीमारियों का हमारा उद्गम स्थान है, क्योंकि जितनी भी प्राणवायु चलती है कंठ से ही होकर चलती है। व्यक्ति को 150-50, 20-20 साल नजला रहता है समाप्ति, क्योंकि वो अनुलोम विलोम के बारे में जानते ही नहीं। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिसे व्यक्ति अगर रोज करे नियम से तो कुछ ही दिनों में नजला और सिर संबंधी, आंखों संबंधी जितनी बीमारी है सहज ही ठीक हो जाएंगी। जब हम बाएं नाड़ी सांस दाएं नाड़ी छोड़ देते हैं तो हमारा अंदर का जो भी अवरोधक है वो दूर होता। ऐसे ऐसे विषाणु अंदर रहते हैं जो हमें सांस लेने में तकलीफ देते हैं।
संयम वो बल है जिसे व्यक्ति अगर अपना ले जीवन में तो उसे कोई मृत्यु देने वाला नहीं है। संयम बल से ही व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, अपना जो जीवन में कल्याण कर सकता है। संयम और दान वो परिभाषा है जो व्यक्ति समय पर रह के नहीं करेगा उसे जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संयम और दान हमेशा समय अनुसार जैसी उसकी क्षमता हो करता रहे, इससे उसका जो है जीवन में रास्ता सरल होता है और जीवन में उसके खुशियों का खजाना उसे प्राप्त होता है। यह सांसों का दान है। एक हम बाह्य दान करते हैं, एक आंतरिक दान है। ये सांसों का दान हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, क्योंकि बाई नाड़ी से लेकर दाई नाड़ी छोड़ देते हैं, यानी कि इनने लिया तो आपसे वापसी भी करता है। ऐसे हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो हमें वापसी मिलता है, अच्छे अच्छे परिवार के रूप में। देखिए, बात और कप और पित्त कब तक समान नहीं बन सकता जब तक कि हम जो है दान का अपने अंदर संकल्प नहीं ले लेंगे। दान क्या है? सांसों का दान। एक तरफ से ले रहे तो दूसरे तरफ से मैं स्वयं ही जो हमारी बेकारी बाहर आ रही है। कैसी भी एलर्जी हो, कैसी भी खुजली हो, कैसा भी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन घटते हो, अनुलोम विलोम करोगे आपका बैलेंस शरीर का अपने आप पूर्ण हो जाएगा, बीमारी अपने आप समाप्त। शून्य डिग्री में भी आप बैठ जाओगे, कितना भी कोहरा पड़ रहा हो, ठंड का असर अंदर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फेफड़े गतिशील रहते हैं। आप पैदल चल के देख लो, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक गर्मी आ जाएगी, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये नारायण का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है कि अगर हम गतिमान बने रहेंगे, चलते रहेंगे, तो कभी भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी मौसम प्रभावित नहीं कर सकता। अंदर का कप समाप्त हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का अंदर का कप समाप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो है सुखमय जीवन में अपने आ जाता। जिन लोगों का बहुत समय से लीवर खराब है, दवाई खा के भी सही नहीं हो रहा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा रोगी अगर इस उज्जाई प्राणायाम को निश्चय 5 से बार करेगा और भोजन के अंदर थोड़ा सा अगर किसी महासंत से या किसी वैद्य से राय ले लेगा तो उसका लीवर टाइम तो लगेगा 1-2 साल, लेकिन बिल्कुल नया हो जाएगा। उज्जाई प्रणाम करने से भोजन में शुद्धिकरण हो जाता है, भोजन शुद्ध हो जाता है, अंदर जाते ही दूषित नहीं होगा, बैक्टीरिया वहां पे जमे नहीं रहेंगे। उज्जाई करने से गले के बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। जीवा पे जो राल आती है वो आपके मस्तिष्क से आती है, काक के द्वारा प्रवेश करती है। ये राल आपकी गले की कैसी भी बीमारी हो सबको बहुत जल्दी समाप्त कर देगी, लेकिन अभ्यास निरंतर, रोज नित्य।
कम से कम 10 से 20 बार भ्रामरी करने से हमारे मस्तिष्क में 10 खरब जो न्यूरॉन्स हैं, अगर उसमें से मात्र एक न्यूरॉन्स भी हमने जगा लिया तो इस धरती का रहस्य हम जान जाएंगे। इस धरती का रहस्य क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला। इसलिए कम से कम 10 बार भ्रामरी प्राणायाम, और जैसे होठों पे आवाज आती है मतलब ये ध्वनि हमारे कंठ पे टकरानी चाहिए। नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण 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 तिरुमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वायु नारायण अग्नि नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बिरवा नारायण विष्णु नारायण, बिरवा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम, सब कुछ ओम 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 सब कुछ शांति
अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति ते शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति क्षमा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति।